नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। पर्यटन मतलब खूबसूरत पर्यटक स्थलों यानी जैसे उत्तराखंड है या हिमाचल है या फिर और भी जो धार्मिक पर्यटन स्थल है वहीं जाना नहीं होता है, बल्कि पर्यटन मतलब होता है घूमना, नॉलेज गेन करना। उसी ज्ञान को बढ़ाते हुए हम पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक गाँव में। राजस्थान जाना था, लिहाजा उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरे तो एक गाँव आपके लिए चुना है, एक धार्मिक गाँव। और उससे पहले आपको इस गांव से गुजरते हुए तमाम कहानियां बताते हुए वहां तक पहुंचेंगे। कभी आपने इंटरव्यू दिया है काका? इंटरव्यू दिया है? नहीं, कभी नहीं दिया। आज दोगे आप। आज हम आपका इंटरव्यू लेंगे। काम तो अनपढ़ लोगों के मानने में अनपढ़ लोग भी पढ़े लिखे से ज्यादा समझदार होते हैं। अभी आपको जितना नॉलेज है ना खेती बाड़ी के मामले में, मेरे को है क्या? हाँ, नहीं यार जी, नहीं है ना, जो काम फिर आप अपने उसके एक्सपर्ट है ना। सुक्रताल जा रहे थे, रास्ते में देखा कि सरसों के खेत और गन्नों के खेतों के बीच एक बुजुर्ग अपने पोते के साथ काम कर रहे हैं, तो बात करने का मन किया और चले आए उनके पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए। वैसे भी हमें गाँव में जाकर बुजुर्गों से बात करने का बड़ा मन करता है। तो ताऊ, सब ठीक हो? सब। नाम क्या है आपका? सीताराम। सीताराम। पढ़ाई लिखाई कितनी हुई? हाई स्कूल। हाई स्कूल। अब यहाँ से सुक्रताल कितना है? 7-8 किलोमीटर के करीब। क्यों फेमस है वो ज़्यादा? प्राचीन सिद्धपीठ है जी। सुखदेव मुनि जो हुए, राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, अमर कथा, जो श्री भागवत गीता। भागवत गीता, हाँ, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। तो यहाँ सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। आते हैं लोग यहाँ? खूब पर्यटन आता है, इलाका भी बहुत जाता है। मावस कुंडों को मेला लगता है, मेला भी लगता है। 2-3 मेले का तक के, उसके जेठ स्नान के मेले, मावस कुंड को स्नान ध्यान करना बहुत आते हैं। देहात के भी, बाहर के भी। बहुत सिद्धपीठ हो, प्राचीन मंदिर हो। हाँ। गंगा मंदिर। रहने की भी व्यवस्था है रात को? बहुत आश्रम बने हैं संत महात्माओं के। गृहस्थी भी बहुत, अब बस्ती होगी बहुत। आप ही घास काट रहे हैं? घास काट रहे? हाँ। खेती बाड़ी ठीक हो रही है? ठीक हो रही है। गन्ने की फसल कितनी जगह है? गन्ने की फसल काफी हो, ज्यादातर गन्ने की वो हमारा। और थोड़ा गेहूं भी है? गेहूं भी है थोड़ा। मैंने देखा सरसों। दालें? हाँ, करी सब दालें थोड़ी सी। ये जो लील गाय वगैरह आई हैं, बछड़े छूट रहे हैं, इनकी वजह से कम होने लगी, क्यों नुकसान करने लगे। केवल नील गाय? हाँ, नील गाय। जंगल इस तरफ पीछे? हाँ। और चारों डब जहाँ भी जंगल में बहुत ही, अब तो कम होगी बहुत। लेकिन अब ये कुछ बछड़े छोड़ दें लोग बाग, किसान, ये इनकी बेकदरी हो रही। योगी से बल्कि हमारी भी शिकायत थी, मगर इनका इंतजाम करा जा कुछ। ये रोई छोड़ डालने लगे लोग कि वो कसाई के लेते हैं इन्हों। हाँ। और कसाई को मारने के दे नहीं थे। हाँ जी, योगी जी आ गए हैं जी। अब योगी जी आ गए, इन्होंने पाबंदी करी। हाँ। उनको बहुत, तो उनकी गाहकी कम होगी तो ये लोग न फिर छोड़ रहे हैं। कुछ इनका नुकसान कुछ ले लगा, जैसे दाढ़े बोनी कम होगी, नुकसान कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, खेती आपकी जो गन्ने की है उसमें नुकसान भी होता है? हाँ, नुकसान भी। किस चीज़ का? ये जंगली जानवरों का ही हो, सेब वगैरह मुझसे चूहा लग जा, जंगली जानवर जो से तोड़ फोड़ दें। और कौन सा गन्ना है ये? कौन सी प्रजाति का है ये? 038 ही है ज़्यादातर भी वही है जी। हाँ। मुजफ्फरनगर तो गुड़ की मंडी भी है। हाँ हाँ, बड़े बहुत गुड़ आप भी बनाते घर में? हाँ जी, अपने आप बनाते? अब तो चरखी मोल को हिलावा, चरखी लगा रखी लोगों ने, घड़ी चरखी। हाँ। तो उनको गन्ना दे दिया, गुड़ ले आए। अब कितना दूर है यहाँ से? क्या जी? सुक्रताल गाँव 7-8 किलोमीटर के करीब। 8 किलोमीटर। और ये आपका गाँव का नाम? रहमतपुर। हाँ। शांति व्यवस्था रहती है? खूब बढ़िया, मौज में। मुस्लिम लोग भी रहते हैं? मुस्लिम लोग 1-2 घर गाँव सिकंदरपुर में, हमारे गाँव में तो है नहीं। हाँ। लेकिन गढ़वाड़ा सिकंदरपुर में है। भाईचारा पूरा। हाँ, पूरा भाईचारा बहुत, कई पीढ़ियों से चले आ रहा है। तो सीताराम जी बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कुछ फसलों का नुकसान होता है, खासतौर पे गन्ने की। और जो सुक्रताल है उत्तर प्रदेश के जो मुजफ्फरनगर जिला है उसका एक गाँव है, एक तीर्थ स्थान है जहाँ पर राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि जी ने कथा सुनाई थी। वट वृक्ष जिसके नीचे बैठ कर कथा सुना दी। आज भी अमर हो, पतझड़ नहीं होती इसकी।
सर ये खेतों से गन्ना आता है, गन्ना आके यहाँ पे कोल्हू के सामने गिर जाता है। इसको फिर ये 4 आदमी मरते हैं इसमें, यहाँ पे डालते हैं इसको। एक आदमी इसकी खोई इधर डाल के आएगा पसार में, एक गन्ना लगाएगा, इधर होजी में आ जाएगा रसिए, जो गंदगी कुछ होजी में रुक जाएगी। फिर ये इधर पाइप डल रहा है, यहाँ से इधर कढ़ाव में आएगा ये। फिर जो गंदगी है इसकी पक्के वो यहाँ पे आ जाएगी, इधर इसको बांध के देंगे इधर। फिर बीच वाले कढ़ाव में चला जाएगा रसिए, फिर उससे अगले वाले में जाएगा, तीसरे में फाइनल हो जाएगा। फिर इधर इसमें कुंड है, इसमें डाल के इसकी घुटाई करते हैं। घुटाई करने के बाद 15-20 मिनट तक इसकी घुटाई करेंगे। फिर जब तैयार हो जाएगा ये इसको इसमें डाल देंगे। ये सूखने के बाद 24 घंटे का अड्डा है ये। 24 घंटे बाद इसको सुबह को तोड़ेंगे हम इसको, फिर इसको इधर लगा देंगे एक साइड में। जो लास्ट में जी एक दिन में कितना आप लोग गुड़ तैयार कर लेते हैं? 20-21 क्विंटल एक दिन। जी। आप लोग के साथ कितने लोग और? हम पकाने में 3 आदमी हैं। सुबह को हम 9 बजे से 1 बजे तक की ड्यूटी करते हैं रात के। कितना साल भर का कौन सा टाइम होता है जब सबसे ज़्यादा काम होता है आपके पास? सबसे ज़्यादा सर्दियों में यही है, बस अक्टूबर से कोल्हू चालू हो जाते हैं और ये मई तक चलते हैं। मेरा नाम रवि बंसल, दिल्ली से हूँ मैं। मसूरी अपनी मिसेस के साथ गया था। ऋषिकेश गंगा मैया की कृपा से साल में 2 बारी चक्कर लग जाता है, लेकिन रूरल ट्रेल्स का देखते रहते हैं यूट्यूब, काफ़ी अच्छा लगता है। संदीप जी से भी उस कनेक्शन में बातचीत हो गई। उनको फ़ोन किया मैंने कि मैं इस टाइम ऋषिकेश में हूँ, तो पता लगा कि वो आज शुक्र तीर्थ नाम किसी स्थान पे जा रहे हैं। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं उनके साथ चलूँ। तो रास्ते में बहुत मज़ा आया, उनके साथ साथ रास्ते में खेतों से होते हुए गन्ने के खेत देखे, गुड़ बनाने की विधि देखी, गांव के लोगों से मिले, बहुत ही अच्छा लगा। और ये सफ़र हमारा अभी पता नहीं कहाँ आगे तक जाएगा। अभी हम दिल्ली जा रहे हैं उनके साथ ही, संदीप जी के साथ। उसके बाद शुक्र तीर्थ काफ़ी बड़ा तीर्थ, बहुत बड़ा तीर्थ है ये, महाभारत काल से कुछ जुड़ा हुआ है। ये अभिमन्यु के बेटे परीक्षित जी, उनको कुछ ऐसा श्राप था कि इतने दिन में उनका वो देहांत हो जाएगा। तो उससे कुछ कनेक्शन है कि उन्होंने किसी साधु महात्मा से पता किया कि क्या उपाय है ऐसे से बचने का या इससे मुक्ति पाने का। तो उससे संबंधित कुछ इसकी स्टोरी है। मैं जानूंगा भी, यहाँ से मिलूंगा साधु संतों से। उत्तराखंड में भी जहाँ जहाँ पांडवों के कदम गुजरे या जहाँ जहाँ वो अज्ञातवास में रहे, उन सभी जगहों से महाभारत का इतिहास जुड़ता है, पांडवों का इतिहास जुड़ता है। ये जो शुक्र ताल है उसका भी कुछ इतिहास ऐसा ही है। पुराने महाभारत के बाद और उसके बाद भी लगातार जो इतिहास उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड, जहाँ जहाँ पांडवों के या उस समय के जो पांडवों के वंशज थे उनके पदचिन्ह पड़ते रहे या उनकी कहानियाँ जुड़ती रही, वहाँ आज भी तीर्थ बन गए। और शुक्र तीर्थ भी एक ऐसा ही तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पर आसपास के ज़िलों से ही नहीं बल्कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तो खैर इसका हिस्सा ही, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, यहाँ पर आते रहते हैं। हम लोगों ने यहाँ वट वृक्ष की पूजा की, इसका बहुत महत्व है। परिक्रमा किया और बहुत सारी जगह, नक्षत्र गार्डन है वहाँ गए, बहुत अच्छी अच्छी जगह। पहली बार आए हम यहाँ। काफ़ी लोग आए? काफ़ी लोग, कम से कम 100 लोग, 150 लोग आए। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, पहली बार आए हैं। पूजा वूजा भी कराया? पूजा वूजा करी, भागवत है हमारे रिलेशन में है, पाठ चल रहा है और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा।
ये जो दिव्य वट वृक्ष है, इसी के नीचे भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो सर्वप्रथम भागवत हुई वो यहीं पर हुई। यहीं से भागवत का आरंभ हुआ है, भागवत की जन्मभूमि है। आज जो दिव्य वट वृक्ष है, इसकी आयु 5,500 साल से अधिक की भागवत के माध्यम से बताई गई है। और इसकी खास बात में धाड़ी जटाई नहीं आती, जैसे दूसरे बड़ के पेड़ होते हैं उसमें धाड़ी जटाई आ जाती है, इसमें नहीं आती। भगवान सुखदेव 16 साल के जवान है, ये पेड़ भी आज भी जवान ही है। हम औरंगाबाद महाराष्ट्र से आए हैं। मेरा नाम राधा संतोष महेश्वरी है। हम 350 लोग यहाँ पे आए हैं। 7 दिन पहले यहाँ पे आए थे, भागवत कथा की है, हमको बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार आए यहाँ पे, हमारे को पता चला कि पहली बार यहाँ पे भागवत राजा परिस्थिति को शुक्राचार्य ने भागवत बताया था, इसलिए हम यहाँ पे तीर्थ भागवत कराने आए हैं। 7 दिन तक बहुत मजा आया, बहुत आनंद आ गया। बहुत आनंद आ रहा है। शिवाजी महाराज की जय, शिवाजी महाराज की जय, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी। प्रवर्धान विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। जिले में यहाँ शुक्रताल नामक स्थान है, जो बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ एक कथा है, भागवत यहीं से शुरू हुई थी, ऐसा कहा जाता है। भागवत यहाँ पे खुद शुक्रदेव महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत का यहाँ पे पाठ करवाया था। यहीं से भागवत की प्रारंभ हुई थी और कलयुग यहाँ से शुरू जैसे हुआ था। तो इसकी कथा है कि परीक्षित जो महाभारत में मतलब बताई गई है, इतना डिटेल में मुझे तो नहीं पता, लेकिन अच्छा लगा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में कई बार आता था, हम लोग दिल्ली से हरिद्वार जाते हुए या हरिद्वार से दिल्ली की तरफ रास्ते में जाते हुए ये स्थान पड़ता है मुजफ्फरनगर, और मैं कई बार सोचती थी यहाँ आऊँ देखूँ, लेकिन कभी यहाँ पे आना नहीं हुआ। लेकिन अब मैं बहुत टाइम बाद यहाँ आई और मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ी शांति है यहाँ। पीछे गंगा जी भी बह रही हैं। मेरे पीछे ये जो वट वृक्ष देख रहे हैं, ये कहते हैं 5,000 साल पुराना वट वृक्ष है, जो पांडवों के ज़माने से यहाँ पे स्थित है। आप दिल्ली और देहरादून के बीच कई बार गुजरे होंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा आप समय निकालें तो आप शुक्र तीर्थ पर पहुँच सकते हैं, जहाँ पहली बार भागवत का आयोजन हुआ था। ऋषि मुनियों का देश है भारत, और ऐसे ऋषि मुनि पैदा हुए हैं जिन्होंने एक परंपरा की नींव डाली, और इन्हीं परंपराओं में से एक थी सुखदेव की, जिन्होंने जो पांडवों के वंशज थे, यानी राजा परीक्षित की जब उनको मोक्ष की प्राप्ति करनी थी तो यहीं पर भागवत का ज्ञान दिया, और तब से ये परंपरा चली आ रही है। अगर दूसरी बात बताऊं तो दिल्ली से करीब 123 किलोमीटर की दूरी पर है, और मुजफ्फरनगर जो जिला हेडक्वार्टर है वहाँ से केवल 28 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। जैसे हम लोग गाँव की झलकियों को देखते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं ना, जब आप आएंगे तो आप भी गाँव की झलकियों को देखकर उत्तर प्रदेश की जो गाँव हैं उनकी झलकियों को देखते हुए यहाँ पर पहुँच जाएंगे।
मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। हो मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया। मेरे जीवन के हो रेखी मैया, तेरे हाथों में है मेरी नैया। दुनिया कुछ भी कहे चाहे कहती रहे, दुनिया कुछ भी कहे चाहे कहती रहे, मेरे माथे पे तेरी निशानी रहे, हाँ निशानी रहे। हर तीर्थ का अपना एक पौराणिक महत्व होता है। जैसे उत्तराखंड में 4 धाम हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सुखतीर्थ है। अगर आपको भागवत कथा का आयोजन कराना है तो आप इस तीर्थ पर आकर जो भागवत कथा है उसका आनंद और पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। भक्ति और श्रद्धा का केंद्र सुखतीर्थ अब धीरे धीरे पूरे भारत में विख्यात हो रहा है। आपको उत्तर प्रदेश के सुखतीर्थ की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हमारा सफ़र राजस्थान की तरफ कूच कर रहा है। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।